लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग किए हैं, शायद बी कंप्लीट किए हैं ना, बी कंप्लीट किए ना, दो सी करते हैं। सी बी देखो, बी में हम ये आपको बता दिए थे कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला यानी कि आप जो आखिरी क्लास में कवर किए हो उस पूरे क्लास का कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। याद होगा पाथ वाला, जो पाथ अंदर की तरफ जा रहा था, बाहर की तरफ जा रहा था, वो नॉट सो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको करो या नहीं करो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख सकते थे। आज देखो एक्सरसाइज हम लोग 6C स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा देख लो। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6C। ये बेस्ड है, ये बेस्ड है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पे। एक फॉर्मूला आपको पता है ना, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये पता है ना। एक बात बता रहा, अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, कम होगा, घटेगा, ये पता है ना। मान लो स्कूल अगर तुम गए 40 के स्पीड से, जो भी समय लगेगा, अगर स्कूल तुम 100 की स्पीड से जाओ, टाइम क्या होगा, कम लगेगा, घट जाएगा ना। मान लो स्कूल जाने के समय स्पीड तुम्हारा बढ़े या घटे, बस यही एक चीज याद रखना कि अगर स्पीड बढ़ेगा, मान लो स्पीड और टाइम की बात कर रहे हैं, याद रखोगे कि अगर स्पीड और टाइम की बात करेंगे, स्पीड अगर बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, घटेगा, यही याद रखोगे। और अगर ये घटेगा डबल एरो से, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहीं पे स्पीड अगर ज़्यादा होगा तो आपको समय क्या लगेगा, कम लगेगा। भाई कहीं मान लो कहीं घूमने गए, लोकल ट्रेन से जाओ, एक्सप्रेस ट्रेन से जाओ, एक्सप्रेस से जाना प्रीफर करेंगे, क्यों, क्योंकि टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, सीधी सी बात है। ये पूरा एक्सरसाइज आपका बेस्ड है इसी पे। और एक और बात बता दे रहे, ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत साल से, लगभग 2-3-4 साल हो गया है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, वर्ड प्रॉब्लम से बना है, इस सेक्शन से नहीं बना है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो आओ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, सीधा 2 से शुरू करो। एमसीक्यू हम लोग बाद में करेंगे, इसका भी करेंगे और इसके पहले वाले एक्सरसाइज का भी करेंगे। बोला गया द स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनो, बोला गया ऑर्डिनरी ट्रेन है, ठीक है, ऑर्डिनरी ट्रेन। ऑर्डिनरी ट्रेन का मतलब होता है लोकल ट्रेन। तो ऑर्डिनरी ट्रेन का जो स्पीड है ना, ये आपको बताया गया है कितना है, ये है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड दैट ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन इज x + 25। और यहाँ पे बोला गया, क्या बोला गया कि एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है ना, एक्सप्रेस, ठीक है, मतलब वो जो पार्ट कैंसिल हुआ है ना उसको मर्ज कर देंगे। हम ये बता रहे थे, एक ऑर्डिनरी ट्रेन है जिसका स्पीड दिया हुआ है x किलोमीटर पर आवर, एक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका स्पीड दिया हुआ है x + 25 किलोमीटर पर आवर। दोनों को डिस्टेंस 300 किलोमीटर का कवर करना है। और आपसे बोला गया कि आपको क्या करना, टाइम बताना। तो देखो टाइम क्या होता है, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। हम आपको इस वाले सेक्शन में यही बताए हैं कि अगर कहीं पे स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या होगी, कम लगेगी। मतलब अगर कहीं पे आप 40 के स्पीड से जा रहे हो, कहीं पे आप 80 के स्पीड से जाओगे, डेफिनेटली 80 वाले में क्या होगा, टाइम आपका कम लगेगा, यही चीज आपको बताया। तो देखो टाइम का फॉर्मूला, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, सीधी सी बात है। यहाँ डिस्टेंस कितना था 300, स्पीड कितना था x, निकल गया आवर में। यहाँ पे कितना हो जाएगा 300, स्पीड कितना हो जाएगा x + 25, यानी कि ये निकल गया टाइम। यहाँ तक कोई दिक्कत है। सेकंड में आपको, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6C का सेकंड में आपसे बोला गया इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 2 आवर मोर। एक बात बताओ, डेफिनेटली ये एक्सप्रेस ट्रेन है, ये पहले पहुंचेगी, ये लेट से पहुंचेगी, इसको टाइम ज्यादा लगेगा, इसको टाइम कम लगेगा। इसको कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, ये वाला टाइम इसको ज्यादा लग रहा है, तो कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, क्वेश्चन में बोला गया 2 घंटा। मतलब ये माइनस ये, यानी कि दोनों के टाइम का डिफरेंस, यानी कि क्या बोला गया क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 300x - 300 बाई x + 25 इक्वल टू कितना, 2 घंटा। कितना, 2 घंटा। अब इसको सॉल्व आप कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, हम आपको करके बता दे रहे हैं, एक दो बता दे रहे, बाकी आप कर लेना। 300 ऊपर कॉमन ले सकते हो, यहाँ कितना बचेगा 1/x माइनस यहाँ कितना बचेगा x + कितना 25, यहाँ कितना आ गया 2/1। कोई दिक्कत है, क्लियर हो। देखो यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, ये इसको कैंसिल कर सकता था, रहने दो, ये इधर ऊपर है, इधर आ जाएगा नीचे में। इन दोनों का आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, यहाँ पे बचा x, यहाँ कितना हो गया x + 25, इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, x खत्म, ये बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा x + 25 माइनस इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, ये खत्म, ये बचेगा, इसको इससे, यानी कि x बचा।
यहाँ पे कितना आ गया 2 कितना 300। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप देखो ये दोनों खत्म हुआ, क्लियर है? ये इससे कैंसिल करेगा कितना 150 टाइम में, ये नीचे इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 225 मल्टीप्लाई कितना 150, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई होगा जाके। x को इससे करेंगे तो कितना x का स्क्वायर, इसको इससे करेंगे कितना हो जाएगा 50x। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? ये जीरो, इस पूरे को इधर ले लो तो ये आ गया x का स्क्वायर प्लस कितना 50x माइनस, देखो इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेना, कितना होगा 1 0, 15 5 जा 25, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 2 जा 30, ये आ गया 3750, 3750। अब इसको तोड़ना है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करके इसको तोड़ना है कि 50 आ जाए। ये काम तुम कर सकते हो, नहीं तो हम दिखा देते हैं, सीधी सी बात है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो 3750 को 5 से ले लो, 5 7 जा 35, 5 5 जा 0, फिर 5 से ले लो, 5 से इतना, फिर 5 से ले लो, 5 3 जा 30, देखो 50 चाहिए ना, 5 5 जा 25, 25 नहीं, और फिर ले लो 5 6 जा, तो 6 5 जा 30, नहीं 5 5 जा 25, 6 जा नहीं, देखो फिर ले लो 2 से ये 3 टाइम में, 3 से ये 1 टाइम में। अब देखें 5 3 जा 15, यहाँ पे हो गया 5 3 जा 15, 15 एक तरफ पकड़े, 5 दूनी 10, 5 50, नहीं ये भी नहीं होगा, देखें 5 3 15 5 75 एक तरफ हुआ, ये भी पकड़े, 5 3 15 5 75, 5 दूनी 10 5 50, नहीं कुछ गलती की है क्या? कुछ गलती की है? टाइम कितना बोला गया था? 2 आवर मोर, ठीक है 2 घंटा ज्यादा बोला गया था। 1 मिनट, 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 दिया 150, फिर से तोड़ो एक बार इसको, इसको मिटाते हैं, इस बार फिर से तोड़ते हैं, देखें 3750। ये वाला प्रोडक्ट देखो सही किए हैं कि नहीं, पहले वो प्रोडक्ट देखो सही किए हैं कि नहीं किए हैं। तो सही है सर, प्रोडक्ट सही है। हाँ तो तोड़ने में कहीं गलती हो रहा है। 5 7 जा 35 2, 5 5 जा 0, फिर 5 से 5 5 25 नहीं, फिर 5 से 75 टाइम में नहीं, 5 से 30 टाइम में, 5 25 5 125, ये नहीं होगा। 3 से 10 टाइम में, 5 3 15, 15 5 75, नहीं ये भी नहीं होगा। फिर 2 से ये 5 टाइम में, 5 दूनी 10, 5 50, 5 3 15 5 75, नहीं होगा। X plus 25, find the time taken by each train to cover 300 किलोमीटर, ऑर्डिनरी ट्रेन 2 आवर मोर देन एक्सप्रेस ट्रेन, कैलकुलेट द, ठीक है। ओहो तोड़ने में फिर ये सब पहले 37 आपको तो नहीं ना, लास्ट में 0, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम किसी से भी कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में आ रहा पहले आता उससे कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर है 5 3 15, 15 5 75, देखिए 75 एक तरफ हुआ, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 50, नहीं हमको 50 चाहिए जोड़ जाड़ के, ये तो होगा नहीं। 5 5 25, 5 125, 125 एक तरफ, 5 3 15 दूनी 30, ये नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है। सर गलत किए थोड़ा सा। क्या गलत किए बोलो? सर इधर जो x का ब्रैकेट में x प्लस 25 है, हाँ उसको 25 इंटू 150 किए और उधर x स्क्वायर प्लस 50x लिख दिया, वहाँ पर 25x होगा। कहाँ? यहाँ पे? हाँ सर 25। हाँ ठीक 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 बोले, ये 25x होगा, वही तो हम बोल रहे थे, कहीं कुछ गलती की है। अब देखो आएगा, अब आएगा 3 दूनी 6 नहीं, 5 दूनी 10, 10 दिया मतलब 5 दूनी 5 2 जा 10, 30 नहीं, 5 5 जा 25, 75, 5 5 जा 25, 3 जा 5 दूनी 10, 5 50, ठीक है 75 और 50 में टूट जाएगा, तोड़ लेना। ये 75x माइनस कितना 50x माइनस कितना 3750। यहाँ पे जो नेगेटिव वाला वैल्यू होगा उसका आंसर नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होता। देखो एक छोटा सा मिस्टेक और क्वेश्चन आपका क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ, यही चीज हम बता रहे हैं, बाकी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। नोट करना है, कुछ नोट करना है नहीं तो रहने दो, इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है क्लियर। नोट मत करो, इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे, जो बनाने वाला होगा वो हम बनवा लेंगे, बाकी हम फॉरवर्ड कर देंगे।
तो वहां पे एक बार देख के फिर कर लेना, ठीक है। आगे बताएं, सुनो सेकंड देखो, इसके बाद थर्ड नंबर देखो, तीसरा नंबर देखो। इस तरह का सवाल पूछा नहीं जाएगा, इसमें डायरेक्ट था, लेकिन थर्ड नंबर देखो क्या बोला गया। थर्ड नंबर में आपसे बोला गया है कि इफ द स्पीड ऑफ ए कार इज इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। देखो कोई कार है, कार का स्पीड हम बढ़ा दिए, प्लस किए, कितना 10 किलोमीटर पर आवर। इस प्लस का मतलब है इंक्रीज होना, समझाने के लिए बता रहे हैं। हो सकता है डिक्रीज होना भी हो सकता था क्वेश्चन में, ठीक है। इट टेक 18 मिनट लेस टू कवर डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 36 किलोमीटर, और इसको टाइम लग रहा है 18 मिनट कम, ठीक है। आपसे बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ कार। अब मेरी बात समझो, इस क्वेश्चन में दो केस है। कहा गया है अगर कार का स्पीड हम 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो इसको 18 मिनट कम लगता है। मतलब पहले जिस स्पीड से जा रही थी उसमें इसको जितना टाइम लगा, अगर उसके स्पीड को हम घटा दें तो इसको 18 मिनट क्या लगेगा, कम। इस एक सवाल में दो केस है, याद रखोगे, कंफ्यूजन मत होना। इफ द स्पीड ऑफ ए कार इज रिड्यूस्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यही क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन और है। इफ द स्पीड ऑफ ए ट्रेन रिड्यूस्ड बाय, इंक्रीज्ड बाय, याद रखोगे, बढ़ जाए घट जाए उससे कोई मतलब नहीं है। आप याद रखना ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दो केस है। कार का स्पीड या ट्रेन का स्पीड या तो बढ़ सकता है या तो क्या हो सकता है, घट सकता है। टाइम या तो बढ़ेगा या तो टाइम क्या होगा, घटेगा। दो केस है। अब सीधी सी बात समझो, कार बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे पकड़ो इनिशियल स्पीड, ठीक है। तो कार का स्पीड कैसे मानेगा? इनिशियल स्पीड ऑफ कार का स्पीड पहले मान लो कितना था, x किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? यहाँ पे कार का स्पीड क्या हुआ, बढ़ा है ना, तो फाइनल स्पीड क्या हुआ बताओ तो, फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक बात बताओ, बिना स्पीड बढ़ाए अगर वो जाता, डिस्टेंस कितना 36 किलोमीटर ही तो जाता ना, इतना ही जाता ना, कोई दिक्कत? इस केस में टाइम क्या लगता, टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना था 36 बाय स्पीड कितना हो गया x, कोई दिक्कत, आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा मान लो स्पीड बढ़ा, तब वो कितना जाता, इतना ही तो जाएगा ना भाई। तुम स्पीड बढ़ा के जाओ या घटा के जाओ, दिल्ली यहाँ से दूर थोड़ा ना हो जाएगा, जितना है उतना ही तो होगा ना, डिस्टेंस तो सेम रहेगा। इस केस में टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाई क्या, स्पीड, यानी कि क्या हो गया 36 बाई क्या, x प्लस 10, और ये क्या निकल गया आवर में। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, यहाँ स्पीड बढ़ा है, डेफिनेटली यहाँ टाइम क्या लगा होगा, कम। इसका टाइम क्या होगा, ज्यादा। भाई ये स्पीड बढ़ा के गया है तो इसका टाइम कम होगा, इसका टाइम क्या होगा, ज्यादा। ये टाइम माइनस ये टाइम है 18 मिनट, यानी कि फ्रॉम क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन से क्या कहा गया है, क्वेश्चन से कहा गया ये टाइम, यानी कि 36 बाई एक्स माइनस 36 बाई एक्स प्लस 10 इक्वल टू कितना, 18 क्या, मिनट। इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 60 से डिवाइड। कोई दिक्कत है? देखो 6 से 3 टाइम में, 6 से 10 टाइम में, 6 10 या 60 होता है ना। यहाँ पे तुम 36 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा 1 बाई एक्स, क्या बचेगा 1 बाई एक्स प्लस 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 बाई 10। सॉल्व कर लोगे काट कूट करके, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अभी रुको, अभी इसको नहीं, अभी हम ऐसे ही एक सवाल और बताते हैं आपको, ध्यान से सुन लो। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन, जस्ट इसके बाद का 4 नंबर का, ध्यान से सुनना। 4 नंबर में क्या कहा गया, इफ द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज रिड्यूस्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर। देखो कोई एरोप्लेन है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका जो स्पीड है ना उसको रिड्यूस्ड किया गया। रिड्यूस करने का मतलब माइनस किया गया, कितना माइनस किया गया, 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहले जिस स्पीड से ये जा रही थी, हाँ पहले ये जिस स्पीड से जा रही थी अब उस स्पीड से नहीं जा रही है। किस स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर कम से जा रही है। तो बोला गया है कि इट टेक 20 मिनट मोर। अब इस केस में इसको 20 मिनट टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है, 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। ये 20 मिनट ज्यादा लग रहा है कितना डिस्टेंस कवर करने में, 1200 किलोमीटर कवर करने में। कोई दिक्कत? अब एक बात समझना, समझो, हम आपको यही चीज बोला गया है, इफ द स्पीड ऑफ ए प्लेन या एरोप्लेन इज रिड्यूस्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर। दो केस यहाँ भी बना। आप क्या किए,
प्लेन का इनिशियल स्पीड कितना माने, x किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? प्लेन का इनिशियल स्पीड कितना माने, आप प्लेन का इनिशियल स्पीड क्या माने, मान लो सेम वही पैटर्न है, इसको हटाओ, आप कुछ मत करो, इसको हम मिटा दें, ये वाला सॉल्व कर लेना, ठीक है। इस सवाल को हम बना दे रहे पूरा। तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुमको कुछ नहीं करना है ऐसे सवाल में, इसको बनाओ आराम से। प्लेन था, उसका स्पीड तुम घटाए हो 40 किलोमीटर पर आवर, याद रखना। पहले किसी स्पीड से गया था ना, तो इसका मान लो इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड ऑफ प्लेन हम कितना मान लिए, x किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? अच्छा, पहले मान लो इस स्पीड से गया था, कितना डिस्टेंस किया था, 1200 किलोमीटर। क्या टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि कितना हो जाएगा 1200 बाई क्या, x आवर। कोई दिक्कत? बट जब स्पीड इसका घटा दी है, तब स्पीड क्या हो गया, घटने के बाद स्पीड क्या हुआ, x माइनस 40 किलोमीटर पर आवर। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। क्या टाइम लगेगा, तो 1200 बाई कितना, x माइनस 40 आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बात बताना, स्पीड कहाँ घटा, यहाँ घटा, यहाँ टाइम कम लगेगा, यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा। दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 20 मिनट। टाइम ज्यादा लगेगा। कहाँ टाइम ज्यादा, हाँ यहाँ टाइम, यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा, सॉरी यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा। दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 20 मिनट। यानी कि ये टाइम माइनस 20 मिनट, हाँ ये टाइम माइनस ये टाइम, फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन से क्या बोला गया, ये टाइम, यानी कि 1200 बाई एक्स माइनस 40 माइनस कितना, 1200 बाई एक्स इक्वल टू कितना, 20 मिनट है। आवर में कन्वर्ट कर दे, लिख सकते थे बाई 60, कोई दिक्कत है? अब देखो इसको सॉल्व हम कर दे रहे हैं, ऊपर ऊपर 1200 कॉमन ले लो, 1 बाई क्या आ गया, एक्स माइनस 40 माइनस 1 बाई क्या आ गया, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ 1/3 कर दे सीधा, कोई दिक्कत है? देखो यहाँ पे क्या हो गया 1200, इसको तुम जब सॉल्व करोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास में आ गया x माइनस 40, x बचा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये खत्म, यहाँ x माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस क्या 40 इक्वल टू कितना आ गया 1/3। ये दोनों खत्म हुआ, माइनस माइनस प्लस, 12 4 जा, देखो 12 4 जा 48, यहाँ पे आ गया 4800, ये 3 इधर चला आएगा, मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे, x का स्क्वायर माइनस कितना 40x। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर हो? ठीक है, देखो इसको उधर भेज दो, x का स्क्वायर माइनस कितना 48x, सॉरी 40x, इस पूरे को जब इधर भेजोगे तो माइनस 0 0 144 144। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर? अब तुमको इन दोनों को तोड़ना है ना, बीच के बराबर आना चाहिए, तोड़ो इसको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 14400, इसको तोड़ना है ना अल्टीमेट, हाँ तोड़ो। देखो हम कर दे रहे हैं, 2 से 720, 2 से 36, यही होगा 00, 2 से 1800, 2 से 2 वाला झमेला बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। 2 से 2 और 5 से 5 4 जा 20, 5 5 जा 45। देखो 5 2 जा 10, 2 जा 20, 20 2 जा 40, 2 जा 80, 2 जा 60, 60। 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80, नहीं 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 दूनी 160, 160, 45 दूनी 90, ये नहीं होगा। सिर्फ 400 into 360। हाँ 400 इंटू 360 हो जाएगा, 400 इंटू 360 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है 6 चौक 24, 4 के 12 13 14, हाँ आ गया, ठीक है ठीक है, तो निकल ही गया, तोड़ लिए ना, मतलब इसी नंबर में टूटेगा और ये टूटेगा, 5 9 जा 3 जा 3 से 1 जा, ठीक है, तोड़ लेना, ये 400 और 360 में टूटेगा, कोई दिक्कत है, क्लियर है? ठीक है, इसको आगे अगर कंप्लीट करें, ध्यान से सुन लो, आगे अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ये होगा तुम्हारे पास में x का स्क्वायर माइनस 400 प्लस 360x माइनस कितना, ये वाला, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x माइनस क्या 400 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 360, x माइनस क्या 400,
अब दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस 400 और क्या आ जाएगा x प्लस क्या 360। ये तो होगा नहीं, ये वाला केस चलेगा, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा 400 किलोमीटर पर क्या आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े, मिटाएं इसको, मिटाएं। नोट कर रहे हो कुछ तो नोट करो, हालांकि हम फॉरवर्ड कर देंगे ग्रुप में। चलो आगे देखो, देखो 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर यही समझा रहे हैं, ठीक है, एक बार देख लो, देख लो एक बार बोर्ड पे देखो। 5 नंबर हम बनाएंगे नहीं, 5 नंबर तुम लोग बनाना। अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर, कार 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। हैड द स्पीड बीन 12 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर इसका स्पीड को बढ़ा दो, कितना 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दो तुम, तो इसको बोला गया टाइम जो है ना 1 आवर 40 मिनट कम लगता है। अब टाइम यहाँ पे क्या लगता है 1 आवर 40 मिनट यहाँ पे कम लगता है। बोलो क्या बोले। कोई कार है, वो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, अगर उसका स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए, ठीक है, तो टाइम क्या होगा घटा, कितना 1 घंटा 40 मिनट। वैसे ही क्वेश्चन नहीं बना, सेम बना ना, सेम बना ना, दो केस यहाँ भी बनेगा। पहले तुम उसका स्पीड क्या मान लो x, बाद में स्पीड बोला गया है क्या बढ़ा, तो अगला स्पीड क्या हो जाएगा x प्लस 12। पहले केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 बाई टाइम हो जाएगा 400 बाई x, यहाँ भी डिस्टेंस 400। दूसरे केस का भी क्या 400, यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 400 बाई x प्लस 12। टाइम वाले केस में केवल याद रखोगे, दोनों को जब टाइम का डिफरेंस करोगे ना, तो टाइम वाले केस में याद रखना 1 घंटे 40 मिनट को मिनट में चेंज करना, सॉरी आवर में चेंज करना। कैसे चेंज करोगे, आवर में चेंज करने के लिए हम आपको सीधा बताए थे ये वाला चीज, ये वाला कॉन्सेप्ट हम पहले भी बता चुके हैं, जब वर्क टाइम वाला क्लास कर रहे थे तब बता चुके हैं। सीधा चेंज कर दो ऐसे 1 आवर 40 मिनट, तो 40 बाई क्या 60, इसको कैंसिल करो 20 से 2 और 3, तो 3 बन जाए, यानी कि ये निकलेगा 5/3 आवर। डिफरेंस करके ये वाला टाइम रख लेना, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो हम इस सवाल को कुछ नोट नहीं ना करना है, हम ग्रुप पे भेज देंगे। देखो अब इस सवाल को का कॉन्सेप्ट हम एक आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन लो। तुमको कुछ भी बोला जाए इसमें, तुमको ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है, तुमको कोई क्वेश्चन समझाना भी नहीं है, तुमको समझना है, समझ के बनाना है। अब ध्यान ये दो, हम कह रहे हैं कि कोई एक ट्रेन है, कोई एक बस है, कोई एक प्लेन है, वहां पे आपको दो चीज मिलेगा, या तो उसका स्पीड बढ़ा है या तो उसका स्पीड क्या है घटा। कोई दिक्कत है? अब एक बात समझना, अगर स्पीड इंक्रीज हुआ है, ध्यान से सुनना, अगर उसका स्पीड, ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर उसका स्पीड इंक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली उसका टाइम क्या हुआ होगा, टाइम उसको कम लगा होगा। याद रखना, अगर स्पीड बढ़ा तो उसमें टाइम देखना हमेशा हर जगह पे क्या मिलेगा, लेस, कम लगा होगा। अगर उसका स्पीड डिक्रीज हुआ होगा, डिक्रीज, तो उसमें टाइम उसका क्या होगा, मोर, ज्यादा लगा होगा। कोई दिक्कत? अब कोई एक सवाल अपने मन से ले लो, अपने मन से मान लो एक सवाल ले लेते, जैसे कि मान लो रोहन है, रोहन नाम का कोई बच्चा है, ठीक है, इसका स्पीड जो है ना, इसका स्पीड घट गया, कितना घटा 40 किलोमीटर पर आवर घटा, ठीक है। तो बोला गया है इसमें कोई कहीं डिस्टेंस भी दिया रहेगा कि इसको 200 किलोमीटर जाने में कितना घंटा, देखो घटा, स्पीड घटा तो टाइम ज्यादा लगेगा, 2 घंटा क्या लगा, ज्यादा लगा। ऐसा ही सवाल आपको मिलेगा, ठीक है। रोहन कोई लड़का था, उसका स्पीड 40 किलोमीटर घट गया, 200 किलोमीटर जाने में उसको 2 घंटा ज्यादा लगा। यहां तक कोई दिक्कत? या हो सकता है कोई ट्रेन है, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर बढ़ गई, 200 किलोमीटर जाने में उसको 2 घंटा क्या लगा, कम लगा। कुछ नहीं करना है तुमको, केवल ये याद रखना है स्पीड कितना घटा या बढ़ा। देखो क्या क्या याद रखना है ऐसे सवाल में, तुमको ये याद रखना है स्पीड कितना या तो बढ़ा है या तो क्या हुआ, घटा, मतलब या तो बढ़ा या तो क्या हुआ, घटा। यहां तक कोई दिक्कत? तुम ये देख लो उस सवाल में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, जो कि अभी तक देखते आए डिस्टेंस कितना दिया हुआ,
और ये तुम देखो कि टाइम कितना लेस हुआ है या मोर हुआ है, टाइम कितना लेस हुआ है या मोर हुआ है। अब जैसे ऐसे सवाल में देखो स्पीड घटा, माइनस मतलब घटा कितना 40, तो दो केस बनेगा। एक पहले वाला केस यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, एक पहले वाला केस है, तो पहले वाले केस में तुम मान लो कि स्पीड कितना था, लेट पहले का स्पीड कितना था, मान लिया तुमने क्या x किलोमीटर क्या पर आवर, यहां तक कोई दिक्कत। तो 40 किलोमीटर घटा, तो बाद का स्पीड कितना हो गया, बाद का स्पीड कितना हो गया x माइनस कितना 40 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, देखो डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इस वाले केस में भी 200 किलोमीटर होगा, इस वाले केस में भी कितना होगा 200 किलोमीटर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ टाइम कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि कितना 200 बाई एक्स, यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि कितना हो जाएगा 200 बाई कितना x माइनस 40 आवर, यहाँ भी क्या होगा आवर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब एक बात बताओ, तुमको खुद अंदाजा है कि यहाँ स्पीड घटा तो टाइम यहाँ क्या लगा होगा, ज्यादा लगा होगा, यहाँ टाइम क्या लगा होगा कम, यानी कि ये माइनस ये इन दोनों के टाइम का डिफरेंस यानी कि 200 बाई एक्स माइनस 40 माइनस 200 बाई एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 घंटा, कितना दिया हुआ है 2। अब सॉल्व करोगे आंसर निकल जाएगा। आपको ऐसे पहचानना है, कोई दिक्कत इस सवाल में। और ये सवाल अगर आएगा ना एग्जाम में तो डेफिनेटली बन जाना चाहिए। हम मिटा रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट आपको बताएं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। ऐसे सवाल में आपको दिख नहीं रहा है 2 केस है, बट हाँ 2 केस है, याद रखोगे, ठीक है। ऐसे सवाल में आपको दिखा नहीं है कि 2 केस है, लेकिन 2 केस है। आगे देखो, इसी में एक और बताते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, अब सुनो इस सवाल में देखो, सबसे पहले 6 नंबर देख लो। 6 नंबर में भी क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखो, अ गर्ल गोज टू हर फ्रेंड्स हाउस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर। ये लड़की है, ये कोई लड़की है, ये लड़की का दोस्त है, हाँ, और ये इसके घर जाएगी जो यहां से यहां तक कितना है 12 किलोमीटर है डिस्टेंस, कोई दिक्कत। ये कोई लड़की है, ये लड़की की दोस्त है, 12 किलोमीटर दूर रहती है, ये उसके घर जाना चाहती है, ठीक है। आगे सुनो, बोला गया है सी कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। आधा डिस्टेंस का मतलब 6 किलोमीटर ये जाएगी, किस स्पीड से जाएगी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि 6 बाई क्या x आवर, यहां तक कोई दिक्कत। बाकी जो हाफ किलोमीटर ये जाएगी वो किस स्पीड से जाएगी x प्लस, क्वेश्चन में बोला गया है x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि 6 बाई क्या x प्लस 2 क्या आवर। कोई दिक्कत समझने में, क्लियर हो। यहाँ तो साफ बोला गया अगर सी टेक्स यानी कि इफ सी टेक्स 2 आवर 30 मिनट टू कवर द होल डिस्टेंस। इस बार टोटल टाइम बोला गया, टोटल टाइम आपको बोला गया, टोटल टाइम कितना बोला गया, टोटल टाइम बोला गया 2 आवर 30 मिनट। टोटल टाइम का मतलब ये टाइम, ठीक है, प्लस ये टाइम कौन सा 6 बाई एक्स प्लस 2 कितना 2 आवर 30 मिनट, यानी कि 2 आवर 30 मिनट को ऐसे लिखना 30 बाई क्या 60, ये 1 ये 2 2 2 जा 4 1 5 6 6 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2 2 4 1 कितना 5 बाई 2। अब तुम लोग सॉल्व कर लोगे कि हम कर दें, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, आसान है ना, हाँ आसान है। 7 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करोगे। 7 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस किताब में, किताब नहीं है तुम लोगों के पास, वाह, किताब ले लो, किताब रख लो, पुरानी किताब ही लाओ, कोई दिक्कत नहीं, पुरानी किताब में भी तो क्वेश्चन सेम है, ये वाला कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ा, चलो देखो 7 नंबर का क्वेश्चन जरा पढ़ो, दोनों लोग पढ़ो, मन में पढ़ो, फिर हम बताते हैं। पढ़े, पढ़े। अब मेरी बात सुनो, इधर आपको एक लाइन में समझाते हैं, तुम समझना। ये मान लो बंदा ए है, ये मान लो बंदा बी है, ठीक है। ये जा रहा है एक्सप्रेस ट्रेन से और ये भी जा रहा है एक्सप्रेस ट्रेन से, बट ये जा रहा है राजधानी से,
अब आपको पता है ये एक्सप्रेस है तो ये सुपर एक्सप्रेस हो गया, सुपर फास्ट हो गया। बुक का क्वेश्चन हम आपको ऐसा समझा रहे हैं, क्लियर। ये कहीं पे निकलता है शाम में 6 बजे, ठीक है, कहीं पे उसी स्टेशन से। मान लो ये भी दिल्ली जा रहा है, दिल्ली, और ये भी दिल्ली जा रहा है, और जहां से ये ट्रेन पकड़ेगा वहां से ये भी ट्रेन पकड़ेगा। मान लो ये ट्रेन पकड़ा जेएमटी से, ये भी जेएमटी से पकड़ा है, डिस्टेंस सेम हो गया ना, जेएमटी टू दिल्ली, जेएमटी टू दिल्ली। अब डिस्टेंस वाले केस में मत पकड़ो। वो 6 बजे निकला है और ये निकला है 8 बजे, ठीक है। अब एक बात बताना, 8 बजे निकलने के बाद भी, ध्यान से समझना, हम बोल रहे हैं 8 बजे निकलने के बाद भी ये इससे 1 घंटा पहले पहुंच गया। स्पीड ज्यादा होगा, अब वो तो ऑब्वियस स्पीड ज्यादा होगा राजधानी से ज्यादा तो स्पीड ज्यादा होगा ना। हमको एक बात बताओ, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमने तुमसे कहा ये 6 बजे निकला, ये 8 बजे निकला, 8 बजे निकलने के बाद भी ये 1 घंटा पहले पहुंच गया। इसको बताओ दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस आया, इसने कितना समय बचाया? 2 घंटा। ये सवाल है मेरा। वो क्वेश्चन बन जाएगा बहुत आसानी से। तुम 6 बजे निकले, हम 8 बजे निकले, कोई दिक्कत? हम 8 बजे निकलने के बाद भी तुमसे 1 घंटा पहले पहुंच गए। बताओ मैंने कितना समय तुमसे बचाया? 1 घंटा। 1 घंटा बचाया। तुमको 1 ही घंटा दिख रहा है क्वेश्चन में? वो तो 2 घंटा दिख रहा है। तुमको 2 घंटा दिख रहा है। 2 घंटे डिफरेंस करेंगे तो अब बताओ कितना कितना? 3 घंटा। 3 घंटा। भाई तुम 6 बजे निकले, हम 8 बजे निकले, 2 घंटा यहाँ बचाए 2 घंटा हो गया। और 1 घंटा तुमसे पहले ही पहुंच गए, तो 1 घंटा, यानी कि टोटल कितना घंटा? 3 घंटा। अब वो सवाल समझ में आया कुछ लाओ अब हम पढ़ के बताते हैं। तो बोला गया है अ गुड्स ट्रेन लीव्स अ स्टेशन एट 6 PM। मालगाड़ी, यहाँ पे क्या है? गुड्स ट्रेन, ये मालगाड़ी है, ठीक है, गुड्स ट्रेन मालगाड़ी 6 बजे निकलती है, ठीक है। फॉलोड बाय एन एक्सप्रेस ट्रेन विच लीव्स एट 8 PM, ठीक है। फॉलोड बाय का मतलब इसके जस्ट पीछे पीछे एक्सप्रेस ट्रेन निकलती है, ये एक्सप्रेस ट्रेन है यहाँ पे, ठीक है, 8 बजे, ठीक है। एंड ट्रेवल 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द गुड्स ट्रेन, और इससे इसका स्पीड कितना ज्यादा है? यहाँ पे इसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है इसके स्पीड से, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब सुनो, द एक्सप्रेस ट्रेन अराइव एट ए स्टेशन 1040 किलोमीटर अवे, मतलब द एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना वो 1040 किलोमीटर दूर तक पहुंचती है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया द एक्सप्रेस ट्रेन अराइव्स एट ए स्टेशन 1040 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ कितना? 1040 किलोमीटर, ठीक है। 36 मिनट बिफोर द गुड्स ट्रेन, इससे कितना पहले? 36 मिनट पहले। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपसे बोला गया है assuming that the speed of the both train remains constant between the two stations, calculate their speed। अब दोनों का स्पीड बताओ। अब इस सवाल को समझो। मालगाड़ी निकली 6 बजे, एक्सप्रेस ट्रेन निकली 8 बजे, 2 घंटा तो यहाँ ऑलरेडी इसने बचाया और 36 मिनट पहले पहुंचा, यानी कि टोटल टाइम का अगर डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा? 2 घंटा। बाकी सारा केस वही है। क्या वही है? इसका स्पीड मान लो, देखो यहाँ पे गुड्स है ना, ये गुड्स ट्रेन के लिए, तो गुड्स ट्रेन का तुम स्पीड क्या मानोगे? बताओ क्या मानोगे? x किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस ट्रेन का तुम क्या मानोगे? हाँ, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड बोला गया 20 किलोमीटर ज्यादा है, यानी कि कितना हो गया? एक्सप्रेस 20 किलोमीटर पर क्या आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, ये भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी, कितना? 1040 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी, कितना? 1040 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका टाइम कितना हो जाएगा? इसका टाइम इधर देखो, इसका टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि कितना? 1040 बाई एक्स। इसका टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि कितना? 1040 बाई कितना? एक्स प्लस 20। ये आवर, ये आवर। टाइम किसको ज्यादा लगा होगा? इसको, यानी कि ये टाइम माइनस ये टाइम कितना? देखो क्वेश्चन में 36 मिनट दिया है, बट छुपा हुआ 2 घंटा उधर भी है, यानी कि 2 घंटा 36 मिनट 60 से डिवाइड कर लो, 6 6 जा 6 10 जा, तो 2 से 3 2 से 5 2 जा 10, यानी कि 15 बाई कितना? 5 नहीं, फिर कटेगा 5 दूनी 10 3 13 बाई 13 बाई कितना? 5 आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब इसको तुम कॉमन वॉमन लेके सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे, आ जाएगा। ये तुम लोग अभी करोगे। बोलो, इसको समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। इस सवाल को समझने में कोई दिक्कत है? बोलो। देखो वो 2 घंटा जो है ना वो छुपा हुआ है। टाइम डिफरेंस का मतलब हो रहा है उसने कितना टाइम बचाया, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, ये 6 बजे निकला था, हम 8 बजे निकले, भाई 2 घंटा यहाँ बचा ना मेरे पास में। आदमी फ्लाइट से जाना क्यों पसंद करता है? टाइम बचता है, सीधी सी बात है। हाँ, आदमी लोकल से जाना क्यों पसंद नहीं करता? क्योंकि टाइम वहां पे क्या लगता है, ज्यादा लगता है। अब हम लोग जैसे के लिए फ्लाइट नहीं है, क्यों? फ्लाइट पकड़ने के लिए या तो आप कराची जाओ 200 किलोमीटर उधर, या तो कलकत्ता जाओ 200 किलोमीटर इधर, या तो पटना जाओ 300 किलोमीटर, मतलब किधरों जाओ तो 300 200। अभी देवघर वाला है तो उतना चालू नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल बता रहे, मान लो कलकत्ता जाओगे 6 घंटा लग गया, वहां पे 2-3 घंटा लगता ही है। अंदर जाओ तो शर्ट खोलो तो पैंट खोलो, तो कहीं तुम ये स्मगल नहीं कर रहे हो तो कहीं वो स्मगल नहीं करो, तो बैग खोलो तो पता चला सब खुलवा दिया। 2 घंटा वहां लगा, समझे ना? अब मान लो कि 6 घंटा 8 घंटा और 2 घंटा का ट्रेवल, 10 घंटा तो ऐसे ही लग गया ना। तो क्यों नहीं आदमी ट्रेन से जाएगा? लेकिन एक जेन्युइन बताओ, फ्लाइट से जाने का मतलब टाइम तुमने क्या किया, बचाया। समझ गया ना मेरी बात? तो टाइम का ही खेला है। टाइम कैसे बचा? क्वेश्चन में 36 मिनट दिया था, बट 2 घंटा यहां भी बचा। तो टोटल एक्सप्रेस ट्रेन को गुड्स ट्रेन के कंपेयर में कितना टाइम कम लगा? 2 घंटा 36 मिनट कम लगा। कोई दिक्कत है? इसका आंसर तुम लोग निकालो। इधर कॉमन लो, ऊपर ऊपर 1040, यहाँ पे क्या बचा 1/x, यहाँ क्या बच गया 1/x प्लस 20, यहाँ पे क्या बच गया 13 बाई क्या 5, ये इसको कैंसिल करेगा, 13 8 जाए, ये 0 आ गया। इसको उधर भेजेंगे, ये इधर डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 400 आ जाएगा। यहाँ पे तुम एलसीएम ले लोगे, क्या आएगा x, यहाँ पे क्या होगा x प्लस 20, ये पूरा इससे खत्म, ये खत्म, यहाँ पे बचा x प्लस कितना 20 माइनस ये खत्म, ये बचा, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचा सिर्फ 1, 5 उधर चला गया, तो ये कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा 4 2 8, 8000 कितना होगा 8000, 4 दुनिया 8000 ना। हाँ। ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारे पास में x का स्क्वायर प्लस कितना 20x, सबको इधर ले लो, इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस कितना 20x माइनस कितना 8000। अब ये कैसे कैसे होगा 100 और 80 में, देखो 100x माइनस कितना 80x, यही होगा ना। ये 20 टूटेगा 100x और कितना 80x में, कोई दिक्कत नहीं? समझे? अरे 8000 इधर प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, इक्वेशन ये बना ना। हम डायरेक्ट तोड़ दिए, 20x को तुम लिख सकते थे 100x माइनस कितना 80x, इसको आगे लिख लेना, इसको इधर दोनों में कॉमन लेके सीधा कर दिए, कोई दिक्कत? प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, ये हम आपको डायरेक्ट बता दिए। क्लियर? इसको एक बार घर पे देखोगे, नहीं समझ में आएगा फिर पूछोगे, इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन, बहुत साल से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इधर मिटा रहे हैं। आगे बढ़े, देखो फिर सुनो, एक बात बताते, 8 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो 8 में क्या बोला गया, अ मैन बाउट एन आर्टिकल फॉर ₹X। 8 नंबर में देखो, बाउट का मतलब होता खरीदा, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है X रुपये में, बॉट खरीदा, ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर ₹16, और एसपी दिया हुआ कितना 16 रुपीज। कोई दिक्कत? आपसे बोला गया है इफ हिज लॉस वाज X%, यहाँ पे लॉस परसेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है X%, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? कोई परेशानी? आपसे बोला गया है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। एक बात बताओ, लॉस परसेंट का फॉर्मूला पता है? लॉस मल्टीप्लाई 100 बाई क्या होता है सीपी। देखो लॉस परसेंट है X, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो? ये तो फॉर्मूला होता है ना लॉस परसेंट का। अच्छा, लॉस कैसे निकालते थे? लॉस कब होता है? सीपी माइनस एसपी। लॉस कब होगा? तुमको नुकसान कब होगा? जब तुम कम में खरीदोगे, मतलब ज्यादा में खरीदोगे और क्या करोगे, कम में बेच दिए, यानी कि क्या हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। सीधा कर दो, सीपी कितना था X माइनस कितना 16 बाई सीपी कितना था X मल्टीप्लाई क्या 100। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको इधर भेज दे, क्या हो जाएगा X का स्क्वायर इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 100x, इसको इससे करेंगे कितना होगा 1600। सबको इस तरफ ले लो, x का स्क्वायर माइनस 100x प्लस कितना 1600 इक्वल टू 0। अब इसको तुमको सॉल्व करना है,
सॉल्व कर लोगे तुम लोग कि हम कर दें? कर लोगे ना? डाउट है सर। हाँ बोलो। सर लॉस परसेंट और लॉस में क्या डिफरेंस होता है सर? देखो लॉस परसेंट और लॉस में डिफरेंस, देखो लॉस भी लॉस बताता है, लॉस परसेंट भी लॉस बताता है, लेकिन जो लॉस है ना ये पर्टिकुलर अमाउंट पे चलता है। लॉस परसेंट तुम एक पर भी ले सकते थे। आपको एक एग्जांपल बताते हैं। मान लो, ध्यान से सुनो, अगर मान लो एक पेन बेचने पे अगर हमको 10% का लॉस है ना, तो ऐसा तुम 2 पेन बेचो, ऐसा तुम 2000 पेन बेचो, ऐसा तुम 2 लाख पेन बेचो, सब पे तुमको कितना ही निकलेगा? 10% ही निकलेगा। हाँ। समझ गए? किसी पर्टिकुलर केस में लॉस परसेंट चेंज नहीं होता है। एक पर देखो तुम, 10 पर देखो या 2 पर देखो, लॉस चेंज हो जाएगा। एक पर अगर देखे तो 2 रुपए का लॉस, ऐसा 10 बेच दोगे तो 20 रुपए का लॉस, ऐसा 100 बेच दोगे तो, समझ गए ना? क्लियर? लॉस मतलब होता है कि वैल्यू चेंज होते चले, परसेंट वो चेंज नहीं होगा। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब भी हम परसेंट, इसीलिए हम लोग लॉस परसेंट प्रीफर करते हैं देखना। लॉस परसेंट देखें, एक पर देख लो, चाहे 100 पर देख लो, चाहे 1000 पे देख लो, चाहे इतने पे देख लो, चाहे इतने पे देख लो, लॉस परसेंट सेम होगा। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब सुनो आगे बढ़। अच्छा यहां से तुम्हारा निकल जाएगा ना सवाल, मतलब बन जाएगा ना ये। इसको तोड़ोगे ऐसे कि 100 आ जाना चाहिए। देखो तोड़ के इसमें निकल जाएगा। 10 से ले लो ना, 160 टाइम में, फिर 10 से ले लो, कितना? 16 टाइम में, फिर 2 से ले लो, 10 में तो नहीं चल रहा है, फिर 2 से ले लो, कितना? 8 टाइम में। तो 80 और 20 में आ रहा है। देखो 80 और 20 में, 80 और 20 में माइनस माइनस में आएगा, यानी कि ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 80x माइनस कितना? 20x प्लस कितना? कोई दिक्कत? बना लेना। आगे बढ़े। 9 नंबर भी कुछ वैसा ही है। 9 नंबर भी कुछ वैसा ही है। देखो 9 नंबर एक बार देख लो, रुक जाओ मिटाएंगे नहीं, 9 नंबर देख लो, ठीक है? 9 नंबर में बोला गया है अ ट्रेडर बॉट एन आर्टिकल फॉर एक्स रुपीज, अगेन सीपी कितना दिया हुआ है? एक्स रुपी, ठीक है? एंड सोल्ड फॉर 52, एसपी दिया हुआ कितना? 52 रुपी। इस केस में बोला गया है मेकिंग अ प्रॉफिट परसेंट, इस केस में प्रॉफिट परसेंट दिया गया, कितना दिया गया? x माइनस 10। अब क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। इस केस में क्या करोगे? प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला लगा लो। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या? 100 बाई क्या? सीपी। तो प्रॉफिट परसेंट, अच्छा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? इस बार हो जाएगा एसपी माइनस क्या? सीपी मल्टीप्लाई क्या? 100 बाई क्या? सीपी। अब इस पे जैसे यहाँ पे पुट किए थे वैसे यहाँ पुट करके सॉल्व करके नहीं आंसर निकाल लोगे? कोई दिक्कत? सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, याद रखोगे। बहुत पहले पूछा गया था, 10-12 साल पहले। 10-12 साल से ये क्वेश्चन आया नहीं है और आएगा भी नहीं, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास अभी नहीं है। तो चैप्टर है सर इसका? कहाँ है? इसमें नहीं है सर। इसको तो था ना सर पहले 5 चैप्टर में। बहुत पहले था ना, अभी भी है? अभी भी कहाँ है प्रॉफिट लॉस वाला? फॉर्मूला सब दिया हुआ हमने पढ़ा था। इसमें नहीं है। तो पढ़ा तो था ना 9 में। नहीं इसमें कहाँ है? अच्छा उसमें 10 में कहाँ है? इसमें अच्छा 9 में जो पढ़े तो इसका बात 9 वाले में भी शायद सेलिना की बुक में नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ 9 का बुक में 9 मतलब जो सेलिना का 9 का बुक था उसमें इसी में है। इसमें का ये वाला 9 में नहीं पढ़ा? लो खोल खोल के दिखाओ। हिस्ट्री सब कवर करेगा। जीएसटी वाला का बात कर रहे हैं। जी अरे जी नहीं, खोलो खोलो खोलो। जीएसटी में भी तुमको प्रॉफिट है, वो जीएसटी वो शेयर एंड डिविडेंड में प्रॉफिट है, अच्छा, वो भी तो same है। शेयर का प्रॉफिट अलग होता है। अच्छा ये। हाँ शेयर वाला प्रॉफिट इस फॉर्मूला से नहीं निकालते, शेयर वाला डिविडेंड के प्रॉफिट से निकालेंगे। इसलिए जब उसको बताएंगे, हालांकि वो तुम लोग का हो गया है, इसलिए हम बता रहे कि अगर शेयर एंड डिविडेंड नहीं हुआ तो उसको डिटेल में बताएंगे। वहां पे भी प्रॉफिट पढ़े हो तो वहां ये प्रॉफिट नहीं पढ़े हो, वहां डिविडेंड वाला प्रॉफिट पढ़े हो, तो वो प्रॉफिट अलग चलता है। समझ गए कहानी? वहां पे तुम पढ़े होगे जैसे डिविडेंड परसेंट मल्टीप्लाई तुम पढ़े होगे नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू तुम पढ़े होगे प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई, वो चीज तुम अलग पढ़े हो, ठीक है? याद रखोगे, ठीक है? तो हाँ यहाँ पे ये मतलब ये वाला अलग है, ऐसे सिलेबस में ये नहीं है, बहुत पहले पूछा गया था। समझ गए? आगे बढ़े। बाद में देख लो, एक आखिरी भी है वो, उसको भी देख लो, पहले बाद में नोट करना। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है? रुक जाओ, देखो 10 नंबर में बोला क्या गया है? बाय सेलिंग अ चेयर फॉर 75, यही इंपॉर्टेंट नहीं हो। बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹75, एसपी दिया हुआ है। एसपी दिया हुआ 75 रुपी। कोई दिक्कत? मोहन गेंड एज मच परसेंट एज इट्स कॉस्ट,
याद रखोगे। इस लाइन को पकड़ो, सेकंड लाइन को। मोहन गेंड, देखो सेकंड लाइन क्या बोला गया, मोहन गेंड एज मच परसेंट, यानी कि क्या बोला गया, गेंड प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत, नहीं सर। इक्वल टू एक्स मान ले। हाँ सर। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या 100 बाई क्या सीपी। प्रॉफिट परसेंट कितना था एक्स, प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट कैसे निकालते थे, एसपी माइनस सीपी, हाँ सर। एसपी माइनस क्या सीपी मल्टीप्लाई क्या 100 बाय सीपी, ये एक्स, एसपी कितना था 75, सीपी कितना था एक्स बाई सीपी कितना था एक्स, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना होगा 100, इसको उधर भेज देंगे एक्स का स्क्वायर, इसको इससे करेंगे 7500 माइनस कितना 100x, सबको इस तरफ ले लो, एक्स का स्क्वायर प्लस कितना 100x माइनस कितना 7500, सॉल्व करके क्या हो जाएगा 0, निकाल लेना। कोई दिक्कत, नहीं सर। कोई परेशानी, आसान है, तीनों एक ही फॉर्मूला पे चला गया। देखो हम फिर बता रहे हैं ये तीनों इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, क्लास 9 में भी नहीं था, तुम लोग इसको क्लास 8 में पढ़ के आए हो, हाँ सर। ठीक है, क्लास 9 में भी नहीं है, सेलिना की बुक में ये प्रॉफिट एंड लॉस है ही नहीं। क्लास 9 यानी कि सेलिना की बुक में नहीं पढ़े हो, कोई दूसरी बुक में भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, कहीं होगा एक क्वेश्चन तो अलग बात है। क्लास 9 में तुम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े थे उसमें हो सकता है प्रॉफिट का कोई सवाल मिला रहेगा, जैसा शेयर एंड डिविडेंड में प्रॉफिट का कोई सवाल है, लेकिन इस फॉर्मूला से शायद वहां एक भी क्वेश्चन नहीं बना है, याद रखोगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला है, फिर बता रहे हैं लगभग 10 साल मेरे याद में हो गया है, यहाँ से सवाल पूछा नहीं गया, फिर भी एक बार देख लेना, इस फॉर्मूला की वजह से हो सकता है पूछा जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बच गया है सेक्शन 6B और C का MCQ, इसको हम लोग अलग से टैकल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, ठीक है।